धर्म को पीठ नहीं दिखाई। जब महाराज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का यज्ञ पूर्ण कराया तो उसी दिन से हरिश्चंद्र का एक नियम बन गया, ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता जिस दिन हरिश्चंद्र घर पे यज्ञ हवन न कराते हो। इनके दरवाजे पे जो आता जो मांगता बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र वही दे देते। अब महाराज हरिश्चंद्र का इतना बड़ा नाम रोशन हुआ है दुनिया में, जो घर घर में चर्चा होने लगी कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, हरिश्चंद्र जैसा तो हमारे देश में राजा ही नहीं है। तो एक दिन ये बात देवता में भी होने लगी, देवता में चर्चा छिड़ गई कि भाई हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही उसका नाम बात है, सी माता हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हम मने नहीं करेंगे। मने भी नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे, फिर क्या करोगे? मरोगे, मर जाओ। बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं, अब जिंदा रहो अच्छा है मरो। एक काम करो हरिश्चंद्र, पहले तुम अपनी पत्नी को पूछिया, अगर वो बिकने के लिए तैयार है तो भी खुश, और नहीं तैयार है तो हम और ज्यादा खुश। जाओ पूछिया, बेदरी बैठे। अब चले महाराज हरिश्चंद्र अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास। देखिए चेहरा बड़ा उदास है महाराज का, मनहीन होकर के चले हैं जिस समय ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करते हुए अपने घर पे। देखो कोई मन में मनहीन ओ भूप जब महलन को दाय महलन को दायो, हाथ जोड़ के सन्यासी से फिर से बतलाए, अभी आंगन में जाता हूँ रे, अभी आंगन में जाता हूँ, और प्राण प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ। चले महाराज, अरे प्रीति की रीत निभाई है, और समझ मुझे भटकाल भूप में नारी नभाए, तेरे महलन में आए रे, तेरे महलन में आए वो पर्यावत पति निहारे नारे में परिमुन में नाम चले। इतना उदास चेहरा लिए हुए कैसे आना हुआ? तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे, महारानी सुनो, आदमी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में ही फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा ही हुआ, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया था। हमें सब कुछ जाने का रंज मला नहीं है, दुख तो सिर्फ एक बात का है भद्रे, सब कुछ जाने के बाद में भी हम कर्जेदार ऋणी हैं। एक बात पूछने आया हूँ तारा, क्या इस धर्म की नाम में थोड़ा सा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम हमारे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी ने जब ये सुना कि बिक सकती हो, तो पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी है, इस शरीर पे अधिकार है आपका,
हक है आपका। बेचना तो बहुत छोटी बात, अगर तुम चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो महाराज, हमें कोई मतलब नहीं है, पहले आप हमें बेचना फिर खुद बेच जाना। और वो पतिव्रता अपने पति को धैर्य धारण कराती हुई बोली है महाराज सुनो, बात ये है तो इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई दीजिए। बोली है वो पतिव्रता महाराज, पहले आप हमें बेचना फिर खुद बेच जाना, और अपने पति को धैर्य बताती हुई कहती है प्रभु इस तन पे है बेचना कौन सी बड़ी बात, और टुकड़े टुकड़े करवाई। कहने लगी ये प्रभु पहले आप हमें बेचना फिर खुद बेच जाना। रोहितास आए बोले पिताजी हमें भी लिए चलो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया है रानी तारा, इन वस्त्र आभूषणों पे अब हमारा और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। कोई फटी पुरानी साड़ी रखी हो वो पहन लो भद्रे। चले हैं तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए, वहां क्या वेशभूषा है तीनों की। देखो जिस रानी ने कभी घर से निकलकर दहलीज पे कदम नहीं रखा था, आज वो काशी के बाजार में बिकने के लिए चली है। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, और राजा पे केवल धोती है। चले हैं तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए, वहां बार बार अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं और चले हैं आगे काशी के बाजार। नंगे पैर भाग रहे हैं, धूप पड़ रही है। विश्वामित्र फिर भी आवाज लगाते जा रहे हैं, अरे जल्दी आओ, काशी बहुत दूर है, ऐसे कब तक पहुंचोगे, जल्दी बढ़े आओ। पानी नहीं पिया तो प्यास के कारण बेहोश होकर के रोहिताज जमीन पे गिर गया। और जब रोहिताज जमीन पे गिरा तो हरिश्चंद्र पूछने लगे तारा इससे क्या हुआ, ये लड़का मर गया क्या? बोले नहीं महाराज, प्यास के कारण बेहोश हो गया है, आपने पानी नहीं पिया, इसने पानी नहीं पिया, इसे पानी पिला लीजिए। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मैं इससे पानी नहीं पिलाऊंगा, अगर ये पीना चाहे तो इससे पूछ लो। तब तक विश्वामित्र लौटे आए, क्या हुआ इसे, अरे ये मर गया है क्या? उत्तर दिया प्रभु प्यास के कारण बेहोश हुआ है। हाँ अभी बेहोश हुआ है।
और थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे नुकसान तो हमारा है। तुम तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा? ये कमंडल ले, इससे पानी पिला ले, जिंदा बना रहे, मरे नहीं। कहने लगे महाराज हम पानी नहीं पिलाएंगे। तुम क्यों पिलाओगे? हम पिलाएंगे, क्योंकि नुकसान तो हमारा है। तुम तीनों में से एक भी मर गया, कौन देगा दक्षिणा हमारी? आगे बढ़े और रोहितास से बोले इसे कमंडल लो, पानी पी लो। तो रोहितास बोले बाबा जी कुछ नहीं करेंगे, मर जाओगे, पानी पी लो। कहने लगे बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? तो रोहितास कहता है ब्राह्मण देव बात ये है। तो रोहित ने जवाब दो, ब्राह्मण आप तो ज्ञानी बोला है वो रोहितास, पानी ना हमको दिखलाइयो, हम खुदाई पानी पानी बोला है वो रोहितास प्रभु बात ये है, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुदाई पानी कर जैसी सफेद खोबा होगी कलंक की बने निशानी उत्तर दिया है प्रभु हम पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक हम तुम्हारे कर्जा को पूरा नहीं कर लेते। तो विश्वामित्र बोले तो लेटे काय गोठो, चलो काशी बहुत दूरी है, चलो। अब चले तीनों प्राणी फिर भागते हुए आगे बढ़े, काशी में पहुंच गए। विश्वामित्र तीनों को लेकर तीनों को एक तरफ खड़ा कर दिया और गांव की गलियों में आवाज लगाने के लिए विश्वामित्र निकल गए और गांव में गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार तीन प्राणी बिकने को आए, उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 भाग सोना, दो लेना चाहते हो 40 भाग सोना। जिस किसी सज्जन को लेना हो वो हमारे पास चलाए। अब विश्वामित्र ने गांव की गलियों में आवाज लगाना शुरू कर दिया और बोले कि तीन प्राणी खले आज बिकते ओलीने वाले न आए तो मैं प्यार
आवाज लगाई विश्वामित्र ने, जो भी लेना चाहे, जो भी हो, 20 भार सोना लाए और हमसे ले जाए। 100 रुपया भिजवा रहे हैं दामा यादव खुशालपुर और 100 रुपया कन्हैया यादव ये पंचम नगरिया के रहने वाले हैं। जब ये आवाज विश्वामित्र ने लगाई तो पूरे गांव में जब आवाज गूंजी है तो उस आवाज को सुन करके गांव के लोग भाग खड़े हुए देखे ऐसी कौन सी मुसीबत है जो 3 प्राणी बिकने आए। अब देखो, अब मां देखने वालों की भीड़ तो बहुत सी इकट्ठी हो गई मगर मां खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिशन सबके चेहरा की तरफ देख रहे, कोई तो कुछ बोले लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। हरिशन इधर उधर सबके चेहरा की तरफ निहार रहे, कोई नहीं बोल रहा। भीड़ बढ़ती जा रही है लेकिन हरिशन सबके चेहरा की तरफ देखते जा रहे हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है।